नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर दुनिया में एक ऐसा बटन हो जिसे बस एक बार दबा दिया जाए और पूरा संसार कुछ ही पलों में तबाह हो जाए। ना कोई चेतावनी, ना कोई वक्त देने का मौका, बस एक बटन और सब कुछ खत्म। साइंस फिक्शन फिल्मों में हम अक्सर ऐसा सीन देखते हैं जहां किसी देश का लीडर एक लाल बटन दबाता है और मिसाइलें आसमान फाड़कर निकल पड़ती है। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा कुछ होता है? क्या वाकई में किसी देश के पास ऐसा कोई अंतिम बटन होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास भी है ऐसा कोई बटन जो पूरे संसार की किस्मत बदल सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डेड मैन्स स्विच। साथ ही बात करेंगे भारत की न्यूक्लियर कमांड, प्रधानमंत्री की भूमिका और उन सीक्रेट कोड्स की जिनसे जुड़ी है देश की सबसे बड़ी सुरक्षा। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस शब्द की जो इस कहानी की जड़ है, डेड मैन्स स्विच। नाम ही सुनने में डरावना लगता है ना? असल में ये कोई जादुई बटन नहीं होता, बल्कि एक सुरक्षा तंत्र यानी कि सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, जिसे इस तरह से बनाया जाता है कि अगर उसे संचालित करने वाला व्यक्ति यानी कि ऑपरेटर बेहोश हो जाए, मारा जाए या अनुपलब्ध हो जाए तो वो सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाए। डेड मैन्स स्विच का इस्तेमाल सिर्फ सेना में नहीं बल्कि कई आम जगहों पर भी होता है। उदाहरण के लिए रेलवे इंजनों में, जहां ड्राइवर की हर कुछ सेकंड में प्रतिक्रिया ज़रूरी होती है। अगर वो प्रतिक्रिया ना दें तो ट्रेन अपने आप रुक जाती है और ये एक डेड मैन्स स्विच का प्रैक्टिकल रूप है। इसी तरह कुछ वैज्ञानिक उपकरणों और ख़तरनाक मशीनों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खदानों यानी कि माइंस, स्पेस मिशंस या जहरीले रसायनों से जुड़ी लैब्स में। अब सवाल उठता है कि क्या सेना या न्यूक्लियर सिस्टम में भी ऐसे ही डेड मैन स्विच होते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सावधानी से समझना होगा। कुछ देशों में सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सिस्टम के बारे में बात की जाती है, जैसे कि यदि किसी देश पर अचानक हमला हो जाए और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी जवाबी हमला संभव हो। हालांकि भारत सरकार या किसी रक्षा एजेंसी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया है कि भारत के पास कोई डेड मैन स्विच आधारित न्यूक्लियर सिस्टम है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि भारत की नीति नो फर्स्ट यूज़ पर आधारित है, यानी भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उस पर हमला करता है तो जवाब ज़रूर देगा और पूरी क्षमता से देगा। डेड मैन स्विच का नाम तो आकर्षक है, लेकिन असली दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित और जिम्मेदारी से होता है। ये कोई फिल्मी बटन नहीं है, बल्कि एक तकनीकी सुरक्षा प्रणाली है जिसका इस्तेमाल इंसानी चूक को संभालने के लिए किया जाता है। तो जब अगली बार कोई कहे कि एक बटन से सब कुछ उड़ सकता है, तो थोड़ा मुस्कुरा कर कहना कि असल दुनिया में बटन से ज़्यादा सिस्टम काम करता है। दोस्तों, अब ज़रा रुकिए और सोचिए। जब भी फिल्मों या सीरीज़ में न्यूक्लियर वॉर दिखाया जाता है तो एक चीज़ हमेशा होती है, एक लाल रंग का बटन जिसे कोई राष्ट्र प्रमुख गुस्से में दबा देता है और फिर आसमान फटता है, मिसाइलें निकलती है और धरती पर तबाही मच जाती है। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है? क्या वाकई में किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तानाशाह के सामने कोई बटन रखा होता है जो बस दबाना हो और युद्ध शुरू हो जाए? तो इसका उत्तर है नहीं। असलियत जो है वो फिल्मों से बहुत अलग होती है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल एक बेहद जटिल और नियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसमें एक नहीं कई स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का जो सिस्टम है, वहाँ राष्ट्रपति के पास एक खास बैग होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। इसमें मौजूद होते हैं कोड्स, संचार उपकरण और कमांड पास करने की प्रक्रिया। लेकिन वो भी कोई एक बटन नहीं है जिसे दबाकर मिसाइलें चल जाए, बल्कि कई अधिकारियों की अनुमति, पुष्टि यानी कि वेरिफिकेशन और अलर्ट स्तर के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है। और अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी ऐसा कोई बटन नहीं है जिसे प्रधानमंत्री अकेले दबाकर न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सके, बल्कि यहाँ पर भी एक बहुत ही व्यवस्थित, सुरक्षित और जिम्मेदार ढांचा है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इस पर हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर बटन वाली बातें अधिकतर कल्पना, सस्पेंस और फिल्मों की दुनिया से आई है। असल दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प होता है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय, गहन और लेयर्ड होती है। तो जब अगली बार कोई कहे कि पीएम के पास एक बटन होता है तो ज़रा मुस्कुराइए और कहिए, असल बटन सिस्टम के अंदर होते हैं, मेज़ के ऊपर नहीं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या वाकई में भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है वो न्यूक्लियर बटन? तो इसका सीधा जवाब है कि हाँ, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए के प्रमुख यानी कि हेड होते हैं, यानी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की अंतिम अनुमति उन्हीं के पास होती है।
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उनके पास कोई लाल रंग का बटन रखा हो या वो अकेले कोई आदेश जारी कर सके। भारत का न्यूक्लियर सिस्टम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी कि सामूहिक निर्णय प्रणाली पर आधारित है। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी सुरक्षित, जिम्मेदार और तकनीकी रूप से सक्षम टीम मिलकर लेती है। अब जानते हैं थोड़ा इस सिस्टम के बारे में। भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी दो हिस्सों में बटी होती है। एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल और एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और यही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखती है, यानी हमला करना है या नहीं। उसके बाद बात की जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA और ये तकनीकी और रणनीतिक सलाह देता है पॉलिटिकल काउंसिल को। यानी प्रधानमंत्री के पास अल्टीमेट अथॉरिटी तो होती है लेकिन वो फैसले कई स्तरों पर विचार, समीक्षा और सलाह के बाद लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मतलब न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय क्षमता जो हमारे दुश्मनों को चेतावनी दे कि हम शांति चाहते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। तो जब कोई कहे कि PM के पास न्यूक्लियर बटन होता है तो आप शांति से समझा सकते हैं कि हाँ, फैसला जरूर उन्हीं का होता है लेकिन वो फैसला अकेले नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और मल्टी लेयर्ड सिस्टम के जरिए लिया जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि प्रधानमंत्री के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर परमाणु हमला करना हो तो असल प्रक्रिया कैसी होती है? क्या वो फैसला लेते ही मिसाइलें उड़ जाती है या इसके पीछे कोई गहरा परत दर परत सिस्टम है? चलिए जानते हैं भारत का परमाणु हमला करने की प्रक्रिया एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है राजनीतिक मंजूरी यानी कि पॉलिटिकल अप्रूवल। सबसे पहले अगर देश पर गंभीर खतरा हो या परमाणु हमले की नौबत आ जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पॉलिटिकल काउंसिल एक आपात बैठक में निर्णय लेती है कि परमाणु प्रतिक्रिया दी जाए या नहीं। दूसरा स्टेप होता है सलाह और मूल्यांकन यानी कि स्ट्रेटेजिक एडवाइस। पॉलिटिकल काउंसिल को सलाह देता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA और यहाँ सैन्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सलाहकार और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है आदेश जारी होना यानी कि लॉन्च ऑथोराइजेशन। यदि पॉलिटिकल काउंसिल निर्णय लेती है कि हमला ज़रूरी है तो एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल के जरिए लॉन्च का आदेश दिया जाता है। चौथा स्टेप है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC को जिम्मेदारी। ये आदेश पहुंचता है भारत की एक बेहद अहम सैन्य इकाई स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC के पास। SFC भारत के सभी न्यूक्लियर हथियारों को संभालने, उनकी निगरानी और संचालन यानी कि ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभाती है। पांचवा स्टेप होता है कोड्स और सत्यापन। लॉन्च आदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑथेंटिकेशन कोड्स का इस्तेमाल होता है जो मल्टी लेयर्ड वेरिफिकेशन से गुजरते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अथॉरिटी की पुष्टि जरूरी होती है और इसमें मानवीय गलती की कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। छठा स्टेप होता है दोस्तों हथियार का प्रकार और माध्यम। भारत के पास 3 तरह से लॉन्च करने की क्षमता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। सबसे पहले बात करते हैं थल यानी कि लैंड बेस्ड मिसाइल्स की जैसे कि अग्नि सीरीज़। उसके बाद है जल यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स जैसे कि INS अरिहंत। और तीसरा है वायु यानी कि एयर लॉन्च्ड वेपन्स जैसे लड़ाकू विमान से छोड़े जाने वाले हथियार। इसका मतलब दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, जवाब ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों 7वां स्टेप है अंतिम कार्यवाही यानी कि लॉन्च एग्जीक्यूशन। सभी कोड्स और प्रणाली की पुष्टि के बाद SFC लॉन्च की प्रक्रिया शुरू करता है और तब जाकर मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर रवाना होती है। तो दोस्तों न्यूक्लियर हमला भारत में किसी एक इंसान का झटका नहीं है बल्कि ये होता है सुरक्षित, सुविचारित और लेयर्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम का हिस्सा। भारत का मकसद किसी पर हमला करना नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना है और यही है हमारी असली शक्ति। दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा रोमांच पैदा करता है कि क्या भारत के पास भी है कोई डेड मैन स्विच, यानी अगर देश पर अचानक हमला हो जाए और देश की लीडरशिप जैसे प्रधानमंत्री या प्रमुख कमांडर्स किसी कारणवश आदेश देने में असमर्थ हो तो क्या सिस्टम अपने आप दुश्मन पर पलटवार कर सकता है? इसका सीधा जवाब है कि भारत ने कभी भी इस तरह की किसी प्रणाली की पुष्टि नहीं की है। ना ही सरकार ने और ना ही किसी रक्षा संस्था ने कभी ये कहा है कि भारत के पास कोई ऐसा स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रिटेलिएशन सिस्टम मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि फिर लोग इस बारे में बात क्यों करते हैं? दरअसल कुछ दूसरे देशों के पास ऐसी अवधारणाएं रही हैं, जैसे कि सोवियत संघ जो कि आज का रूस है, उसके पास एक ऐसा सिस्टम बताया गया था जिसका नाम था पेरीमीटर या जिसे लोग डेड हैंड भी कहते हैं।
ये एक ऐसा सिस्टम था जो अगर डिटेक्ट करता कि देश पर बड़ा न्यूक्लियर हमला हुआ है तो वो अपने आप जवाबी हमला शुरू कर देता। लेकिन भारत की नीति बिल्कुल अलग है। भारत मानता है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमारा जवाब पूरी ताकत और तैयारी के साथ होगा। अब बात आती है भरोसे की। तो भारत का सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर लीडरशिप अस्थायी रूप से अनुपलब्ध भी हो तो एक सुनियोजित चेन ऑफ कमांड और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। यानी अगर कोई संकट आता है तो देश पूरी तरह से सक्षम है प्रतिक्रिया देने में। लेकिन ये सब पूरी तरह मानव नियंत्रित और सावधानीपूर्वक फैसलों के जरिए होता है, कोई स्वचालित या मशीन आधारित पलटवार प्रणाली नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला? भारत के पास डेड मैन स्विच जैसा कोई सिस्टम नहीं है, कम से कम ऑफिशियली नहीं, और न ही इसकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना जिम्मेदार, विवेकपूर्ण और परतदार यानी कि लेयर्ड है कि सुरक्षा से समझौता हो ही नहीं सकता। हम न पहले हमला करते हैं और न ही भावना में बहकर जवाब देते हैं। हमारा उत्तर होता है सोच समझकर, संतुलन के साथ और पूरी ताकत से। दोस्तों, अब एक बेहद जरूरी और संवेदनशील सवाल, अगर किसी आपात स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री मौजूद ना हो या किसी कारणवश फैसला लेने की स्थिति में ना हो तो क्या देश का न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम रुक जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। भारत का सुरक्षा ढांचा इतना मजबूत, सुव्यवस्थित और संतुलित है कि अगर कभी कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आए तो देश की रक्षा और निर्णय प्रणाली अपने आप सक्रिय हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे? भारत में न्यूक्लियर निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी जाना, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। अगर प्रधानमंत्री अनुपलब्ध हो तो सरकार के पास एक चेन ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार श्रृंखला होती है। इसका अर्थ है कुछ ऐसे चुने हुए वरिष्ठ अधिकारी और नेता जिन्हें विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, रक्षा मंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य और कुछ विशेष रूप से अधिकृत सैन्य अधिकारी। इन सभी के पास सुरक्षित संचार प्रणाली यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स होती है, जिसके ज़रिए ज़रूरत पड़ने पर लॉन्च प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और सबसे खास बात कि ये पूरी प्रक्रिया होती है प्री डिफाइंड, एनक्रिप्टेड और पहले से तय की गई जिम्मेदारियों पर आधारित। मतलब अगर एक व्यक्ति अनुपलब्ध हो तो अगला व्यक्ति अपने रोल में एक्टिवेट हो जाता है, बिना किसी समय गंवाए और बिना कोई भ्रम फैलाए। अब बात आती है कि क्या ये जानकारी सार्वजनिक होती है? नहीं, भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक रूप से इस चेन ऑफ कमांड की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, और ये एकदम सही है, क्योंकि ऐसी रणनीतिक जानकारियां गोपनीय रहनी ही चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि भारत का न्यूक्लियर सिस्टम फेल सेफ है, यानी किसी भी हालत में देश की सुरक्षा कमज़ोर नहीं पड़ने दी जाती। तो दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी जिम्मेदार प्रणाली होती है जो किसी भी आपात स्थिति में एक्टिवेट हो सकती है। हमारे देश की शक्ति सिर्फ हमारे हथियारों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहती है। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना न्यूक्लियर बटन की सच्चाई, डेड मैन स्विच क्या होता है, भारत की जिम्मेदार नीति क्या है, और अगर प्रधानमंत्री अनुपलब्ध हो तो क्या होता है। अब समय है इस वीडियो के सबसे अहम संदेश का कि भारत की असली ताकत क्या है। भारत की ताकत ना तो सिर्फ उसकी मिसाइलों में है, ना सिर्फ उसके सुरक्षा सिस्टम में। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सोच, उसका संयम और उसका विवेक। हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हम न तो घमंड में हमला करते हैं और न ही भावनाओं में बहकर जवाब देते हैं। हमारा सिद्धांत है पहले हमला नहीं करेंगे लेकिन जवाब ज़रूर देंगे, और यही सोच हमें बाकी देशों से अलग बनाती है। तो क्या हमारे पास वो एक बटन है जो दुनिया को ख़त्म कर दे? नहीं, हमारे पास उससे भी बड़ी चीज़ है जिम्मेदारी। हमारे पास वो नीति है जो युद्ध नहीं बल्कि शांति को प्राथमिकता देती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे बटन होने चाहिए? क्या इंसानियत को ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, या हमें संवाद और समझदारी का रास्ता चुनना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी सोच ही इस देश की असली आवाज़ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम लाए कोई नया ज्ञान और रहस्य तो सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही है असली शक्ति, और शक्ति का सही इस्तेमाल ही है सच्ची राष्ट्रभक्ति। जय हिंद।